अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे डे स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डे स्टूडेंट्स 10th क्लास केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्लिश और उर्दू मीडियम में जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को जो है पूरा देखिएगा और पेपर स्कीम जो पॉसिबल है वो आप लोगों को बता देता हूँ। चैप्टर जो है वो सेम है, लेकिन क्वेश्चन नंबरिंग जो है वो ऊपर नीचे हो सकती है पेपर में। अदरवाइज पेयर जो है, जैसे ए और बी पेयर है, ये जो है ये इसी तरह पूछे जाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 6 भी बाज टाइम आ जाता है। चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 15 बाज टाइम चैप्टर नंबर जो है क्वेश्चन नंबर 7 भी आ जाता है। तो मतलब नंबरिंग जो है वो चेंज हो सकती है। अदरवाइज चैप्टर जो है आप लोगों ने इसी तरतीब से जो है वो तैयार करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ए पार्ट चैप्टर नंबर 9 से, बी पार्ट चैप्टर नंबर 15 से, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 10 में से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 13 में से, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 12 में से, बी पार्ट चैप्टर नंबर 16 में से। तो ये 6 चैप्टर हैं। मैं लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो भी इन्हीं 6 चैप्टर के जो हैं आप लोग साथ शेयर जो है करूँगा। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले चैप्टर नंबर 9 तरतीब से, जैसे चैप्टरों की तरतीब है स्कीम मैंने पहले बता दी है। तो जिनके आगे इम्पोर्टेंट लिखा हुआ है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और 6 ऐसे चैप्टर हैं, 6 चैप्टर में से 6 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। वो मैंने वेरी इंपॉर्टेंट जो है मेंशन किया हुआ है। लेकिन अगर आप पेपर स्कीम के मुताबिक कोई से 2 क्वेश्चन मतलब 4 चैप्टर जो है वो करना चाहते हैं, तो फिर आप कोशिश करें कि सारे क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ ये सारे करें। अगर आप सिलेक्टिव तैयारी करना चाहते हैं तो जिनके आगे वेरी इंपॉर्टेंट और इम्पोर्टेंट मेंशन है तो फिर आप वो कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि आप 4 चैप्टर जो हैं अच्छी तरह कर लें। तो पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम की मैक्रोस्कोपिक खसूसियात लिखें। उसके बाद है, डिस्क्राइब द रिवर्सिबल रिएक्शन, या फिर ये सवाल इस तरह भी पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन डायनेमिक इक्विलिब्रियम इन रिवर्स रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल एंड डायग्राम। रिवर्सिबल रिएक्शन की वजाहत करें या फिर रिवर्सिबल रिएक्शन में डायनेमिक इक्विलिब्रियम की वजाहत मिसाल और डायग्राम की मदद से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द लॉ ऑफ मास एक्शन एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ जनरल रिएक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने इसको बहुत अच्छी तरह करना है। लॉ ऑफ मास एक्शन बयान करें, नीज जनरल रिएक्शन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन अख्ज़ करें। तो ये इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन जो है जो आप लोगों ने अख्ज़ करना है वो नीचे दिया हुआ है। सम टाइम जो है ये इक्वेशन आ जाती है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन अख्ज़ करें, या फिर लॉ ऑफ मास एक्शन के तौर पर ये सवाल पूछा जा सकता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है, डिफाइन आर इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, हाउ द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कैन बी प्रेडिक्टेड विद द हेल्प ऑफ वैल्यू ऑफ केसी, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तारीफ करें या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अहमियत लिखें। नीज ये बताएं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कीमत से उस रिएक्शन की पेशगोई कैसे की जाती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है, राइट द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन में फ़र्क लिखें या इसकी खसूसियात में फ़र्क लिखें। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 10, पहला सवाल है, एक्सप्लेन आरहेनिस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। आरहेनिस के एसिड और बेसिस का नज़रिए की वजाहत करें। आरहेनिस की लिमिटेशन ऑफ आरहेनिस कॉन्सेप्ट, सारा कुछ इसी में आ जाएगा, पूरा आपको वजाहत करनी है। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन लीविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। लीविस का एसिड और बेसिस नज़रिया बयान करें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 10 में, जो कि मैंने 6 क्वेश्चन मेंशन किए हैं, उनमें से ये क्वेश्चन नंबर 2 है। उसके बाद डिस्क्राइब 5 केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ एसिड्स। एसिड्स की 5 केमियाई खसूसियात और इस्तेमालात जो है वो लिखें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ बेसिस। बेसिस की केमियाई खसूसियात और इस्तेमालात लिखें। नेक्स्ट है, राइट डाउन द मेथड ऑफ मेजरिंग pH ऑफ अ सोल्यूशन। सोल्यूशन की pH किस तरह मालूम की जाती है। ये जो है आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है ये पूछा जा सकता है लॉन्ग में, तो इसको भी आप लोगों को तैयार करना है। नेक्स्ट है, डिफाइन साल्ट एंड गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट्स। साल्ट की तारीफ करें, इसकी खसूसियात लिखें। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको साल्ट की तमाम टाइप्स जो हैं वो आनी चाहिए। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ साल्ट्स। साल्ट की मुख्तलिफ इकसाम पर नोट लिखें। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 10 का।
तो आपका चैप्टर 9-10 हो गया। फिर मैं कह रहा हूँ कि पेपर स्कीम के मुताबिक जो है आपने चैप्टर जो है वो तैयार करने हैं, तरतीब से तैयार नहीं करने। कोई से भी आप 4 चैप्टर जो कि 2 क्वेश्चन बनते हैं स्कीम के मुताबिक, वो अच्छी तरह आपने ये सारे क्वेश्चन उनके कर लेने हैं, तो आपका जो है पेपर इंशाल्लाह अटैम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 11 स्कीम में नहीं है। पहला सवाल है डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की तारीफ करें और इसकी इकसाम बयान करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, जिसको अल्काइल हैलाइड्स एंड अल्कीन्स जो है ये इस तरह भी पूछा जा सकता है, गिव द मेथड ऑफ अल्काइल हैलाइड्स एंड अल्कीन्स। तो अल्काइल और अल्कीन से अल्केन्स कैसे तैयार की जाती है, अल्केन्स की तैयारी का तरीका लिखें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। अल्केन्स की 5 तिब्बी खसूसियात लिखें, इंपॉर्टेंट है। राइट एनी 5 यूजेस ऑफ इथेन या एथालाइन, एथीन या एथालेन के 5 इस्तेमालात लिखें। व्हाट इज एसिटिलीन, राइट यूजेस एंड प्रिपरेशन ऑफ एसिटिलीन। एसिटिलीन मतलब अल्केन्स क्या है, इसके इस्तेमालात और तैयारी का तरीका लिखें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट लिखना था लेकिन खैर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है गिव केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑफ, या फिर मतलब गिव केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन्स, ये इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है। गिव ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स, ये सवाल इस तरह भी पूछा जा सकता है। अल्केन्स के केमिकल रिएक्शन लिखें या अल्केन की ऑक्सीडेशन पर नोट लिखें, तो ये इथाइन भी इसको बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 12 का, तो इनको आप लोगों ने तैयार करना है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13। तो चैप्टर नंबर 13 का पहला क्वेश्चन है राइट डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड की तारीफ करें और इनकी खसूसियात लिखें। उसके बाद है गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स या गिव द यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एक ही बात है। कार्बोहाइड्रेट्स की अहमियत लिखें या कार्बोहाइड्रेट्स के इस्तेमालात लिखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। लिपिड्स और प्रोटीन के ज़राए और इस्तेमालात लिखें, या सिर्फ ये इस तरह भी आ सकता है लिपिड्स के ज़राए और इस्तेमालात लिखें, अलग आ सकता है। प्रोटीन के ज़राए और इस्तेमालात लिखें, ये अलग आ सकता है। बहरहाल दोनों तरह से ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैको मैंने आगे वेरी इंपॉर्टेंट मेंशन किया हुआ है। उसके बाद है व्हाट आर विटामिन्स, गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स क्या हैं और इनकी क्या अहमियत है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और उसके बाद है राइट अ नोट ऑन डीएनए, डीएनए पर नोट लिखें, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आप केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर, जैसे आरएनए जो है वो मैसेंजर के तौर पर कैसे काम करता है, इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आप शॉर्ट में जिनको तैयार करते हैं, जो कि मैंने गैस में भी दिए हुए हैं, और वही क्वेश्चन जो है लॉन्ग में अभी आ जाते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो स्पेसिफिक जो है लॉन्ग के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। हाँ, अगर कोई शार्ट के लिहाज से आ जाता है तो वो आप ऑलरेडी शार्ट में आपने वो तैयार किया हुआ होता है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 14 में से बहुत कम लॉन्ग बनता है, स्कीम में भी नहीं है, तो इसलिए चैप्टर नंबर 15 पहला क्वेश्चन है राइट ऑन द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। पानी की खसूसियात लिखें या पानी की जनरल खसूसियात लिखें। एक्सप्लेन व्हाई इज वाटर कंसीडर अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, या फिर वह नोट ऑन अ पोलर नेचर ऑफ वाटर। ये इस तरह का कुछ और भी मिलता जुलता सवाल जो है पूछा जा सकता है एसएलओ बेस्ड मेथड के तहत। क्वेश्चन की नौयत जो है पूछने की वो तब्दील हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो यही होगा, आंसर आपने यही लिखना होगा। पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है, या पानी की पोलर नेचर पर नोट लिखें। उसके बाद एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ रिमूविंग टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। टेम्परेरी पानी की परमानेंट और टेम्परेरी हार्डनेस ख़त्म करने का तरीका लिखें। कोई एक भी पूछ सकता है, पानी की परमानेंट हार्डनेस ख़त्म करने का तरीका लिखें या पानी की टेम्परेरी हार्डनेस ख़त्म करने का तरीका लिखें, या फिर दोनों। तो दोनों लिहाज से ये क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि 5वें नंबर मतलब 4 वेरी इंपॉर्टेंट मैं आई थिंक बता चुका हूँ या 3 बता चुका हूँ। ये नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं 6 वेरी इंपॉर्टेंट मेंशन किए हुए हैं थंबनेल के ऊपर। उसके बाद डिफाइन हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, राइट देयर काजेज एंड डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस को इफेक्ट्स भी कह सकते हैं। हार्ड और सॉफ्ट वाटर की तारीफ करें, इसकी वजूहत और नुकसान लिखें, या फिर इसकी वजूहत और असरात लिखें, एक ही बात है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ वाटर पोल्यूशन, डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ यूजिंग पोल्यूटेड वाटर। पानी की आलूदगी से क्या मुराद है।
गंदा पानी पीने के नुकसानात या असरात लिखें। और उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन 5 इम्पोर्टेंट वाटर बोर्न डिसीजेज, हाउ कैन दीज बी प्रिवेंटेड। पानी से होने वाली 5 बीमारियों पर नोट लिखें, इनसे कैसे बचा जा सकता है। और आखिरी क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल इन्फ्लुएंस, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर इन्फ्लुएंस की वजाहत करें, या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट भी आ सकता है। तो ये जो है आपके चैप्टर नंबर 15 के इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आखिर में चैप्टर नंबर 16, तो चैप्टर नंबर 16 का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन द कंसंट्रेशन ऑफ और विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। और कंसंट्रेशन में हिस्सा लेने वाले मुख्तलिफ प्रोसेसेस की डायग्राम की मदद से वजाहत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द डिटेल ऑफ स्मेल्टिंग बाय डायग्राम एंड केमिकल रिएक्शन। स्मेल्टिंग प्रोसेस की डायग्राम और केमिकल रिएक्शन से वजाहत करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, राइट अ नोट इन डिटेल ऑन बिसिमराइजेशन ऑफ कॉपर। कॉपर के हवाले से बिसिमराइजेशन की वजाहत करें या सिर्फ बिसिमराइजेशन की वजाहत करें, एक की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट रॉ मटेरियल्स ऑफ सॉल्वेंट प्रोसेस, एक्सप्लेन कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन एंड रिकवरी ऑफ अमोनिया, या फिर फ्लो चार्ट। तो जिस तरह से मर्जी पूछा जाए, बात एक ही है, अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस की फ्लो चार्ट की मदद से वजाहत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ यूरिया इज मैन्युफैक्चरिंग। यूरिया जो है वो कैसे बनता है, एक्सप्लेन शोइंग द फ्लो शीट डायग्राम, या फिर ये इस तरह भी आ सकता है, राइट द स्टेप्स एंड रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। मतलब ये इस तरह भी पूछा जा सकता है, आंसर सेम होगा। यूरिया की तैयारी फ्लो शीट डायग्राम की मदद से बयान करें, या फिर यूरिया की तैयारी के मरहल और इसमें इस्तेमाल होने वाले अज्जा पर नोट लिखें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, राइट अ नोट ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम अलोंग देयर यूजेस, या फिर importance also write a note on fractional distillation of petroleum importance also with the help of diagram। मतलब ये उस तरह भी पूछा जा सकता है। स्लैश का मतलब यही है कि दो तरह से सवाल जो है वो बन के आ सकता है, या फिर इनसे हट के भी बन के आ सकता है। सवाल जो है वो इसी यही होगा, पेट्रोलियम की डिस्टिलेशन पर नोट लिखें या इसकी अहमियत और डायग्राम की मदद से वजाहत करें। तो ये आप लोगों का 10th क्लास केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन का गैस है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद जो है आप लोगों के साथ डेटा जो है वो शेयर किया जाएगा। ऑलरेडी उर्दू मीडियम के लिए अलग जो कि हलशुदा नोट्स हैं, उर्दू मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए हलशुदा गैस है, जबकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए अलग से जो है वो मैंने शेयर किए हुए हैं। तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे वीडियो, तो आपको ऊपर टैब शो हो रहे होंगे, जिनको क्लिक करके जो है आप वीडियो देख सकते हैं। चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा, दूसरों तक शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।